नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो नूंह में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद बिगड़े हालात। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और अगजनी की घटना देखने को मिली है। पुलिस के सामने दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, माहौल बिगड़ा है। इलाके में हवाई फायरिंग की भी जानकारी है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नूंह में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इलाके में हवाई फायरिंग की भी खबर है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के नूंह जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर दोपहर के बाद भगवा यात्रा के दौरान यहां पर हिंसा देखने को मिली है। आपको बता दें कि भगवा यात्रा जब जिले के नल्हड़ महादेव मंदिर से निकलकर झंडा पार्क पर पहुंची तो पत्थरबाजी यहां पर शुरू हो गई। आपको ये भी बता दें कि दो गुटों में यहां पर पत्थरबाजी की खबर है। पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन काफी कम नजर आए। स्थिति कंट्रोल में नहीं हुई, उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में फिलहाल फोर्स तैनात कर दी गई है और इलाके में इंटरनेट भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नूंह में पत्थरबाजी, आग, सड़कों पर सब भागम भाग। वाकई ये तस्वीरें इस तरह से की ही हैं। पत्थरबाजी, अगजनी, तोड़फोड़ और धुआं धुआं। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अक्सर आपने जम्मू कश्मीर में इन तरह के पत्थरबाजों को देखा होगा, लेकिन अब हरियाणा से भी इस तरह की तस्वीर सामने आई। अगजनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता यूनुस अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, अभी क्या कुछ अपडेट, स्थिति क्या कुछ है नूंह में फिलहाल? बिल्कुल अभी ठीक नहीं है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ताउड़ू तक इसकी जो असर हो गया है, वहां भी दुकानें बंद हो गई है। मेवात में भी जो है दुकानें लोग जो है बंद हो गए हैं। लोग हर ज्यादा क्योंकि सोशल मीडिया नूंह में बंद कर दिया गया है। जी। और दूसरा जो है अभी भी तनाव है, क्योंकि पुलिस के एक तरफ है, पुलिस खड़ी, पुलिस में पथराव हो रहे हैं। क्योंकि अब जो दूसरा जो शोभा यात्रा वाला मामला था वो तो पीछे हो गया है। अब पुलिस से और जो ग्रामीण है वो आमने सामने हो गए हैं। इस जी। तरीके से जिस तरीके से हमारे पास जो है जानकारी मिल रही है, हाँ, पुलिस जिस तरीके से शांति होनी चाहिए, अभी तक वो शांति बहाल नहीं है। बिल्कुल यूनुस, एक जी तरह से देखा जाए तो काफी संवेदनशील इलाका ये माना जाता है। और जब पहले ही शोभा यात्रा की जानकारी थी तो क्या सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी? हालात क्यों नहीं निपटे जा सके? इस तरह से स्थिति क्यों यहाँ पर भागम भाग की हो गई? बिल्कुल, देखो इसकी सारी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से और शायद इनपुट के माध्यम से प्रशासन को पूरी जानकारी थी। और इस जी। संबंध में हमने भी जो है क्या नाम है, कल जो उषा कुंडू है, एडिशनल एसपी है, उनसे बात हुई, क्योंकि एसपी छुट्टी पर जा रहे हैं पर, और वो पलवल के एसपी को चार्ज है लोगों का जो है, वो भी नहीं आए कि भाई उन्होंने शोभा यात्रा को लेकर कोई जो है ये जो किया हो। इस तरीके से अभी कोई बात नहीं थी। और मेरे डीसी क्या नाम है, आफ्ताब अहमद से, जो हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता हैं, हाँ। उनसे भी हमारी बात हुई थी। जी। तो उन्होंने भी जो है बताया था कि हमारी प्रशासन से बात हो गई है और कोई इसमें हंगामा नहीं होगा, पूरी सुरक्षा बल होगा। और जो हंगामा था वो मोनू मानेसर को लेकर हुआ था, क्योंकि मोनू मानेसर पे किस तरीके पिछले आप 2-3 साल से देख रहे हैं, वो मेवातों में गोरक्षा दल के नाम पे आता है। मेवात को 7 मार पिटाई करना होता बिल्कुल। है, तब हाँ। उठा के ले जाना होता है और बंदूकें लहरा के आता है। हाल ही में जो है वो जो फरीदाबाद राजस्थान के जुनेदर नासिर की हत्या में जो बिल्कुल। भिवानी में जो जलाकर बलोरों में मार हाँ, दिए गए हाँ, थे, हाँ। उनमें भी उनका नाम है। तो इसे काफी दिन से फरार था, नेपाल चला गया था। लेकिन अब उन्होंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल अपलोड की थी कि भाई मैं मेवात आ रहा हूँ शोभा यात्रा में, जिसका मेवात के युवाओं ने भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे भी ये ऐतराज जताया था कि भाई यहाँ पर क्योंकि उसको गिरफ्तार किया जाए और वो मेवात आएगा तो हालात खराब हो सकते हैं। इस लेकिन तरीके से भीड़ यहाँ पर मेवात के लोगों ने। कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। यूनुस, तस्वीर आप भी देख रहे हैं, भीड़ कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जो हुड़दंगी यहाँ पर हुड़दंग कर रहे हैं, दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो रही है। तो ऐसे में पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पुलिस से पहले अलर्ट होती, पुलिस से जो है हम्म। क्या नाम है, इसमें वो होते कि भाई ऐसा हंगामा भी हो सकता है,
तो ये जो है क्या नाम नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि यूनुस पुलिस ने बने तो रहिएगा हल्के हमारे साथ। इसी बीच ये बड़ी खबर, जैसा कि संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, नूंह में माहौल बिगड़ने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक पोस्ट को लेकर विवाद होने की पूरी संभावना थी, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। अगर पहले ही ध्यान दिया गया होता, तमाम सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई होती, तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगाई है भीड़ ने। नूंह में माहौल बिगड़ने के बाद फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यूनुस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। यूनुस, पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया है भीड़ ने। जी बिल्कुल, और अभी क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है फिलहाल में? हाँ, बिल्कुल चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस भी और बुला ली गई है। किसी को थानों हिरासत लेके में अभी लिया पुलिस गया और है वो या किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? क्योंकि बड़ी संख्या में अभी लोग अभी तस्वीरों में ऐसी कोई साफ नजर आ रहे हैं। अभी हाँ, अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि जो है ना तनाव है जो है। ठीक है। ये भी यूनुस जी बने तनाव रहेगा है हमारे जिस साथ। तरीके। बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़ गए हैं। विधु जी, क्या कुछ कहेंगे? यूपी के बाद अब हरियाणा में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। मुहर्रम वाले दिन यूपी में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन आज हरियाणा के नूंह में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। दो गुटों में यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पहली जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि हम्म। एक शांतिपूर्वक तौर पर एक यात्रा निकाली जा रही थी और उस जी। यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों तरफ से कोई पत्थरबाजी हुई। पहले से एक कार्यक्रम का आयोजन था। हाँ। उस आयोजन जो कार्यक्रम है उस पर कुछ लोगों ने, कुछ शरारती लोगों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन ये बात पूरे तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा, किसी को अपने धार्मिक यात्रा निकालने से रोकने का कोई प्रयास करेगा, कितना ही शरारती क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, हरियाणा में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के अंदर ऐसे किसी भी गेटोज की कोई स्थान नहीं है जहां पर हरियाणा में कोई एक समाज जहां पर कोई यात्रा नहीं निकाल सकता। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, सब लोग निकालेंगे। कोई इस प्रकार से कहे कि क्षेत्र में ये नहीं निकल सकता, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और बल्कि ये इस आगे बढ़कर इस बात को भी बिल्कुल, लेकिन विधु जी, क्या सुरक्षा में चूक मानते हैं आप? क्योंकि कुछ पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे थे, तो उस हिसाब से नूंह में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी करनी चाहिए थी इस शोभा यात्रा के लिहाज से, और दूसरी तरफ यूपी के जो हालात थे उसे देखते हुए भी शायद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी। देखिए, ये जांच का विषय है। पुलिस के आला अधिकारी इसमें जांच में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से ये शरारती लोगों ने इस घटना को अंजाम दे पाए हैं। लेकिन फिर से बात यही है कि हरियाणा के अंदर कोई किसी को रोक नहीं सकता किसी प्रकार की कोई धार्मिक आयोजन के लिए। अगर वो संविधान संगत है, अगर वो न्याय संगत है, तो हरियाणा की जनता अपनी मर्जी से अपने धार्मिक आयोजन कर सकती है। उनको कोई रोकता है तो उन रोकने वाले जो करिंदे हैं उनको आड़े हाथों लेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तुष्टीकरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। हमारा यहाँ पर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर स्वायत्तता के साथ और स्वतंत्रता के साथ कोई भी अपना धार्मिक आयोजन कर सकता है। और अगर वो अनुमति लेकर कर रहा है तो उसके बाद अगर कोई शरारती कोई इस प्रकार से इस गतिविधि को अंजाम देता है तो उन पर सख्त से सख्त, और बल्कि कहूंगा एग्जाम्पलरी तौर पर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और करने वाले हैं। इसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं हम लोग। ठीक है विधु जी, हो सके तो बने रहेगा हमारे साथ। राम त्यागी जी जुड़ गए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। राम त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे? खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है सर कि 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर मारने का मामला जो सामने आया था पिछले दिनों, उसमें आरोपी है मोनू मानेसर। उसका कोई वीडियो वायरल हो रहा है, वो इस रैली में शामिल होना चाहता था, इसलिए ये इस तरह की पत्थरबाजी हुई है दूसरे गुट की तरफ से। देखिए, मोनू मानेसर इस रैली में शामिल थे या नहीं थे, शामिल होना था या नहीं होना था, ये इस बात का विषय नहीं है। बात का विषय ये है कि हरियाणा के नूंह क्षेत्र में, जो कि मेवात के इलाके में पड़ता है, वहां पर जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति के अंतर्गत, चलिए, लेकिन खबर तो यही निकल रही कि उस पोस्ट के बाद ही ये विवाद हुआ है कि मोनू मानेसर इसमें शामिल होना चाहता था। उसने इस बात का जिक्र किया था वीडियो के माध्यम से। देखिए, कोई यदि पर्सनली निजी तौर के ऊपर यदि कोई अपनी पर्सनली व्यक्तिगत वो डाल रहा है कि मैं वहां शामिल होऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, तो वो उसका व्यक्तिगत है। लेकिन यदि संगठन की कोई रैली, कोई शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें देखिए कोई एक अकेला मोनू मानेसर तो था नहीं, उसमें तो सैकड़ों सनातन हिंदू थे और उन्हीं की शोभा यात्रा थी।
तो ये कहीं ना कहीं मोनू मानेसर के ऊपर प्रहार नहीं है। देखिए अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, दिल्ली के नांगलोई में पुलिस ने जब परमिशन नहीं दी थी जुलूस निकालने की, तो तब इस भीड़ ने पथराव किया। वही भीड़ थी, इसी टाइप की भीड़ थी, कितनी उन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस के ऊपर हमला किया। और आज वही भीड़ हरियाणा के मेवात में इस प्रकार की आगजनी और पथराव कर रही है। अभी तक जो सूचनाएं जो मिल रही हैं, जो वहां से खबरें जो आ रही है निकल करके, उसमें कितनी गाड़ियों में आग लगा दी गई है, गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई है, कितने लोग उसमें घायल हुए हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और राम त्यागी जी, यात्रा तो हर साल निकलती होगी, तो हर साल की यात्राओं का कैसा रहता है स्वरूप? क्या व्यवस्था ठीक रहती है? इस बार ही इस तरह की स्थिति देखने को मिली है, और क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है कहीं ना कहीं? देखिए सुरक्षा में चूक तो मैं इसको किसी जब तक पूरी पृष्ठभूमि यदि जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आएगी, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मेवात हो, नांगलोई हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति के अंतर्गत हमला हो रहा है हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर, सनातनी हिंदुओं पर, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें पूरे देश को लपेटने की तैयारी कहीं ना कहीं जो षड्यंत्रकारी है वो कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या मानते हैं इस पर? किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मामला जो है निकल कर सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से हर साल इस तरह की जो यात्रा है वो निकाली जाती है, और इस बार यहाँ पर ये चूक देखने को मिली है। और ये एक तरह से देखा जाए तो काफी कुछ नुकसान हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस को भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया है भीड़ ने। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर वाले हालात दिख रहे हैं यहाँ पर, तो पत्थरबाजी यहाँ पर भी हो रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल कश्मीर वाले हालात है। और पहले ये चीज कश्मीर तक ही लिमिटेड थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से पूरे देश में फैल रही है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। ये चिंता देश की आम जनता के साथ साथ में देश की सरकार को, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को, सभी को इस विषय के ऊपर सोचना होगा। यदि कोई संगठन, यदि कोई सामाजिक संगठन, कोई धार्मिक संगठन यदि पूरी परमिशन लेकर के यदि कोई अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है और उसके ऊपर कोई इस प्रकार से हमला करता है, तो सीधा सीधा देश की जनता के ऊपर हमला है, देश के आम नागरिकों के ऊपर हमला है। ये किसी एक मोनू मानेसर के ऊपर हमला थोड़ी है, ये तो पूरे देश के आम नागरिकों के ऊपर हमला है। लेकिन आपको भी पता होगा राम त्यागी जी, नू ऐसा इलाका है जहां पर गोरक्षा को लेकर कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो पाती है? किसे कारण मानते हैं इसके लिए आप? देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरी जवाबदारी वहां के जिस भी क्षेत्र का मामला होता है वहां के पुलिस प्रशासन की, शासन की, उनकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं इस प्रकार के यदि हमले जब हो जाते हैं, इस प्रकार का उपद्रव जब मचता है, तो कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर तो माना जाएगा। लेकिन आवश्यकता आज के समय की ये है कि इस प्रकार के उपद्रवी देश में, इस प्रकार के आग लगाने वाले असामाजिक तत्व, जब तक इनके ऊपर हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन, हमारी पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर नकेल कसनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, विधु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। विधु जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों बिगड़ी सर? क्या इसे लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इलाका पहले ही संवेदनशील है? देखिए हरियाणा के अंदर हम नहीं मानते कि इस प्रकार से कोई संवेदनशीलता कोई विशेष रूप से है। हरियाणा का प्रत्येक इंच जो जमीन है ये हरि की भूमि है। ये प्रत्येक इंच हरियाणा सोमनाथ का है, अमरनाथ का है, विश्वनाथ का है। इस प्रकार से कोई अपनी मनमर्जी से किसी धार्मिक आयोजन को नहीं रोक सकता। मैं फिर से रेखांकित कर रहा हूँ, हरियाणा के अंदर गेटोज को नहीं बनने दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता है। हरियाणा के अंदर देश भर के और हिस्सों की तरह हर कोई अपनी इच्छा से अपने धार्मिक आयोजन कर सकता है। उस पर कोई भी शरारती व्यक्ति अगर कोई भी जो है शरारत करता है तो उस पर हैवी क्रैकडाउन होगा और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलने वाली है, उस पर एग्जाम्पलरी कार्रवाई होने वाली है। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से कुछ लोग, शरारती लोग इस पे पत्थरबाजी कर पाए या उसके बाद किस प्रकार हिंसा की तरफ बढ़े हैं, लेकिन उनका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। हरियाणा के अंदर किसी भी मिसचीफ का लेश मात्र भी स्थान नहीं है और हरियाणा की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। कोई यहाँ पर आकर डिक्टेट नहीं दे सकता। गया वो जमाना तुष्टीकरण का जिसमें अपनी मर्जी से लोग फतवे जारी कर दिया कि ये होगा और ये होगा। अब यहाँ पर संविधान का राज है। स्वतंत्र देश के अंदर कोई भी अपना धार्मिक आयोजन कर सकता है
और पुलिस की अनुमति के साथ हो रहा था। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी स्वतंत्र देश की है, किस तरह से लोग लाठी डंडे खुलेआम बरसा रहे, रोकने वाला कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी, इस पर विचार करना चाहिए। बने रहेगा विदु जी हमारे साथ ज्योति भी जुड़ गई है इस वक्त न्यूज रूम से। ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो जो तस्वीरें सामने आई है, हालांकि नूह जैसा इलाका है वो संवेदनशील पहले भी रहा है, बहुत सारे मामला जो है वो गौ हत्या से जुड़े सामने आए हैं, जिसके बाद स्थिति इस तरह की हुई है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद आज की जो स्थिति है, हर साल इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली, आज जो तस्वीरें देखने को मिली उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, काफी आबादी मुस्लिम समुदाय की है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि यात्राएं पहले भी निकाली जाती रही थी, और विदु जी की ओर से भी कहा गया कि शोभा यात्रा निकालना या किसी भी तरह का जुलूस निकालना, ये कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है, सबकी अपनी धार्मिक आस्था का ये विषय है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं, प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि पहले से इस बात की जानकारी थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले जो वीडियो जारी किया गया था मोनू मानेसर की ओर से, उसके बाद हलचल कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। लेकिन जो भी है, जिस भी पक्ष के लोग हैं, पथराव किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, खबर ये भी है कि हवाई फायर भी किए गए। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। जो वीडियो सामने आई है, जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें पथराव किया जा रहा है, लाठी डंडों से हमले किए जा रहे हैं, धुआं ही धुआं हर रोज नजर आ रहा है। और अब जो अपडेट है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तमाम दुकानें बंद है। जहां जिस जगह पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पथराव हुआ है, वहां पूरी तरह से सन्नाटा भी है। हालांकि तनाव की स्थिति है और 3 जिलों की पुलिस आसपास बुलाई गई है। तो इसे लेकर हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी नाकामी के तौर पर कहें या लापरवाही के तौर पर इसे देखा जाएगा। पुलिस के सामने भी पथराव हुआ है, यहां तक कि खबरें ये हैं कि पुलिस की गाड़ी पर भी हमला बोला गया। अब बहुत जरूरी हो जाता है राष्ट्रीय के इस मामले में जितना जल्दी हो, जो भी शरारती तत्व हैं, आरोपी हैं, उनकी पहचान की जाए। चूंकि वीडियो भी सामने आए हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, और बहुत कड़ी कार्रवाई इस मामले में की जाए। साथ ही जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछे जाएं और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना आए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और अब जो स्थिति तनाव की है, चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है, तो इसको जितना जल्दी हो सके सामान्य किया जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, मोनू मानेसर का मामला भी हमने ज्योति देखा था इससे पहले, और उसके बाद इस तरह की स्थिति ही देखने को मिली थी। लेकिन अब की जो तस्वीरें सामने आई है, और जैसा कि आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, क्योंकि वाकई लोग वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक पुलिसकर्मी वहां पर तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। ज्योति बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया इस भीड़ ने, और नूह में स्थिति तनावपूर्ण है। भारी पुलिस बल की तैनाती अब की गई है, पहले पुलिस बल की तैनाती बहुत ज्यादा नहीं थी। स्थिति पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कई वाहनों में तोड़फोड़ और अगजनी की खबर है। ज्योति, बिल्कुल हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, जो पत्थरबाजी और लोग यहां पर गाड़ियों पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आए हैं, एक भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, देखिए पुलिस को लेकर सवाल उठेंगे, क्योंकि शोभा यात्रा हालांकि ये भी एक पॉइंट है कि पहले भी निकाली जाती रही है, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मोनू मानेसर की ओर से वीडियो जारी किया जाता है कि उसके बाद भरतपुर एसपी की ओर से खुद ही जानकारी दी जाती है कि भरतपुर पुलिस भी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। लेकिन इसमें जानकारी ये भी कि जिस वक्त हंगामा हुआ, पथराव हुआ, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मोनू मानेसर नहीं पहुंचा था इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई है, माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा के, चूंकि धार्मिक विषय के अपने आप में इस तरह से शोभा यात्रा निकालना या भगवा यात्रा निकाला जाना, उस पर हमला करना, तो ये कहीं ना कहीं समाज में आप कह सकते हैं कि तनाव पैदा करने वाली स्थिति है। तो बहुत जरूरी है जो भी शरारती तत्व हैं, जिस भी पक्ष के हैं, अगर या ये कोई साजिश भी है या किसी भी इरादे से किया गया है, तो इस बात की तह तक जाया जाए और गहराई से इस मामले की जांच हो जितना जल्दी हो सके। चूंकि अभी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, सन्नाटा है, इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आसपास के जिलों की पुलिस बुला ली गई है। तो जितना जल्दी हो सके आरोपियों की पहचान की जाए, क्या मंशा थी, क्या कोई साजिश थी। क्योंकि वीएचपी तो इसको साजिश बता रही कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है। तो ये पूरे मामले की तह तक जाते हुए गहरी जांच की जरूरत है। राजशेखर, बिल्कुल ज्योति, अभी पिछले दिनों की घटनाओं की अगर हम बात करें, यूपी में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी मुहर्रम के दिन, उसके बाद दिल्ली में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद अब ये हरियाणा है। तो मोनू मानेसर को जिस तरह से गौरक्षा प्रमुख के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, तो क्या ये भी एक नाराजगी का कारण हो सकता है इसमें?
देखिए अभी कहना बहुत जल्दी होगा राजश्री, केवल इस बात को एक कारण मानना ये अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि भले ही ये एक यात्रा थी, भगवा यात्रा या वीएचपी या बजरंग दल की यात्रा जो भी है, जो कि निकाली जाती थी इससे पहले भी, तो ये अभी कहना जल्दी होगी कि कारण क्या है। लेकिन क्या किसी एक ग्रुप के साथ, किसी एक समूह के साथ या किसी एक समाज के साथ ये तनाव था और क्या उसके चलते ही इस तरह से पत्थरबाजी की गई, तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल अभी प्रशासन से भी बनते हैं कि क्यों चौकसी नहीं बरती गई, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया, लापरवाही क्यों की गई, क्यों इतनी बड़ी घटना को घटित होने दिया गया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हालांकि बहुत तरह की वीडियो सामने आ रही हैं जो कि केवल मेवात नहीं और केवल हरियाणा नहीं बल्कि देश भर में इस वक्त छाई हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर कौन है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। क्या ये पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, क्या पहले से स्क्रिप्टिंग कर ली गई थी, या इंस्टेंट कोई रिएक्शन था किसी बात का, क्या किसी दो समूह की लड़ाई थी, या पहले से कोई बड़ी साजिश जिसे अंजाम दिया जाना था। हालांकि देखिए अभी तक ना पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है, ना कोई पॉलिटिकल रिएक्शन ही अभी तक सामने आया है। हाँ, वीएचपी नेता अभी तक खुलकर जरूर बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, और इसे वो साजिश ही बता रहे हैं अपने खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। विधु रावल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधु जी, एक तरह से देखा जाए मोनू मानेसर को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, 5 महीने से फरार है, कोई अता पता नहीं है, पुराना ये मामला था, लेकिन अगर वो भी एक कारण होगा तो इस पर भी काफी गंभीरता बरती जानी चाहिए। अब इस प्रकार की कोई बहानेबाजी का किसी भी कार्य को, गलत काम को, कुकर्म को जस्टिफाई करने के लिए नहीं उपयोग हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से नूह की जनता के अंदर इस विश्वास को फिर से स्थापित करना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी ये शरारत की है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होने वाली है। नूह की धरती हो या हरियाणा के अंदर किसी भी स्थान की बात हो, कहीं पर भी इस प्रकार के दरिंदों का, इस प्रकार के लोगों का जो कि धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का राज रहेगा जिस प्रकार देश के अंदर है। वो गया जमाना जब पत्थर मारकर चले जाया करते थे, अब बिलों में से निकाल कर इन लोगों पर कार्रवाई होगी। और ये जो पत्थर मारने वाली जो मानसिकता है, इसको दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ इसको कुचला जाएगा। हरियाणा के अंदर पत्थर मारने वालों का कोई स्थान नहीं है। हरियाणा के अंदर अपने धार्मिक आयोजन करें, सब लोग करें, सबकी स्वतंत्रता है। और ये विश्वास वापस से हरियाणा की पुलिस और हरियाणा का प्रशासन स्थापित बहुत जल्दी कर देगा। जांच के बाद जो भी इसमें दरिंदे जो इसमें शामिल हैं, उन पर जब कठोरतम कार्रवाई होगी, उस सीन का इंतजार जरूर आप लोग करें। आप जो अभी पिक्चर दिखा रहे हैं वो पिक्चर आज की पिक्चर है, ये पिक्चर बदलने वाली है। अभी इस पर अंतिम शब्द नहीं लिखा गया है। उस अंतिम शब्द का इंतजार करें और देखें कि किस प्रकार से इस घटना के बाद एग्जाम्पलरी काम जो है हरियाणा की सरकार, हरियाणा का प्रशासन और हरियाणा की पुलिस करने वाली है। इस पर एक बार आप इंतजार करें। बिल्कुल, और वाकई एक तरह से ये भी है कि अगर वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे तो उस पर पहले ही विचार करना चाहिए था। एक चीज और है विधु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब सांप्रदायिक दंगा क्या इसे कहें, या दूसरी तरफ जिस तरह से वीएचपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। देखिए, कुछ लोग घात लगाकर अगर बैठे थे तो साजिश तो सोची समझी है, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने ये दुस्साहस किया, ये अपने आप में सोच का विषय है। इस प्रकार की सोच पर भी प्रहार करने की आवश्यकता है, जो ये सोचती है कि वो यहाँ पर पत्थर जिस प्रकार पहले कभी मारा करते थे और बच जाया करते थे, अब वो जमाना बदल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारत की जनता द्वारा बनाई हुई सरकार है, और इसमें इस प्रकार के पत्थरबाजों का कोई स्थान नहीं। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पत्थरबाजी नहीं होती है, 0 घटनाएं हैं। अब एक एक करके इस प्रकार से क्लींजिंग की जा रही है। ये पत्थरबाजों का भारत के अंदर स्थान नहीं है। फिर से रिपीट करूंगा, भारत की प्रत्येक इंच भूमि हरि की है, हरियाणा की प्रत्येक इंच भूमि हरि की है, अमरनाथ की है, सोमनाथ की है, विश्वनाथ की है। यहाँ पर पत्थर मारने वालों का कोई स्थान नहीं है, और इसको सुनिश्चित जो है हरियाणा की प्रशासन, हरियाणा का पुलिस बहुत जल्दी करने वाला है। बिल्कुल, चलिए आपसे भी उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ स्टैंड रहेगा आगे, उसकी जानकारी भी आप लें, और इस पर कितनी गंभीर है सरकार, ये भी खैर देखने वाली बात होगी। प्रशासन की तरफ से भी गंभीरता की उम्मीद की जाएगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, यही कोशिश की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विधु जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के नूह जिले में
ये भगवा यात्रा के दौरान ये हिंसा भड़की है। आपको ये बता दें कि भगवा यात्रा जब जिले के नल्हड़ महादेव मंदिर से निकलकर झंडा पार्क पर पहुंची तो यहां पर पथराव किए गए, पत्थरबाजी की है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। कुछ युवक यहां पर पहले से ही मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस स्थिति को संभालने के लिए फिलहाल यहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। और दूसरी तरफ भगवा यात्रा हर साल यहां पर निकाली जाती है। दरअसल मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर भी पहले ही कहा जा रहा था कि यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए थी। मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोनू मानेसर ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि वो शोभा यात्रा में शामिल होगा। इसे लेकर नाराजगी देखी गई थी, सोशल मीडिया पर भी कई तरह के कमेंट किए गए थे। अब ये भी कहा जा रहा है वीएचपी नेताओं की तरफ से कि ये साजिश है, पहले ही सोची समझी साजिश है, पहले ही जो युवा यहां पर घात लगाए बैठे थे उन्होंने हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। तो नो में फायरिंग के बाद हालात बिगड़े हैं। आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया है भीड़ ने। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई भीड़ की तरफ से। पुलिस के अलावा नूंह जिला प्रशासन ने आला अधिकारी स्थिति को कंट्रोल करने में यहां पर लगे हुए हैं। तो शोभा यात्रा पर पथराव के बाद अब टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यात्रा नूंह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर जिरका की तरफ रवाना हुई थी। जैसे ही यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची वहां कुछ लोग पहले ही मौजूद थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। दोनों पक्ष के आमने सामने आते ही ये टकराव की स्थिति देखने को मिली है। पथराव उसके बाद शुरू हुआ, पूरे इलाके में अब तनाव है। 3 अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तगड़ी कर दी गई है। नूंह में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए साथ लगे पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। आपको ये भी बता दें कि 2 गुटों के बीच यहां पर पथराव हुई है जिसमें कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। पुलिसकर्मियों के गाड़ी को भी आग के हवाले किया है भीड़ ने। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नूंह में होडल बाईपास और आसपास के इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया है। नूंह में सारे मार्केट बंद है, आसमान में काला धुआं ही नजर आ रहा है। विवाद बढ़ने के बाद पूरे नूंह शहर का मार्केट फिलहाल बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, माहौल बिगड़ा है। आपको बता दें कि सबसे पहले तिरंगा पार्क के आसपास के जो इलाके हैं उसे बंद करवाया गया। उसके बाद देखते ही देखते नूंह सिटी के मेन मार्केट के अलावा नया बाजार, गली बाजार और होडल बाईपास समेत शहर के दूसरे मार्केट और दुकानदारों को ने भी दुकान बंद कर दिए हैं। शहर के आसमान में काला धुआं ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर मोनू मानेसर इस शोभा यात्रा में शामिल होने की बात कह रहा था, उसे लेकर ये नाराजगी सामने आई है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, ये जांच का विषय है कि आखिर यहां पर हालात क्यों बिगड़े। लेकिन शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है कि उस वीडियो के बाद से ही कई तरह के पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर किए गए थे और नाराजगी देखी जा रही थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।